वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून तारीख़ और सबक नंबर 8 मिसाली हुक्मरां, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। हम इस सबक में शिवाजी महाराज की शख्सियत कैसी थी, उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ थी, इन तमाम बातों पर गौर करेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले असबाक में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने स्वराज का क़याम किया था और स्वराज का क्या मतलब है वो भी बताया गया है। एक मर्तबा मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ स्वराज यानी क्या। स्वराज का मतलब होता है अवाम की हुकूमत, ऐसी हुकूमत जिसमें अवाम को ग़ुलाम बनाकर ना रखा जाए और सब आज़ादी से ज़िंदगी गुजारे, ऐसी हुकूमत को जो है तो स्वराज कहते हैं। तो शिवाजी महाराज ने ऐसी ही हुकूमत बनाई, यानी जहाँ के मुकामी लोग थे वही लोग हुकूमत करेंगे, ये शिवाजी महाराज का मकसद था। स्वराज से क़याम से पहले महाराष्ट्र के अंदर, हमारी जो रियासत है महाराष्ट्र, उसका नक्शा आप लोग देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर आदिल शाही, सिद्दी, पुर्तगाली और मुग़ल ताकतों का कब्ज़ा था, उनका गलबा था। ये 3-4 जो नाम हैं यहाँ पर, आदिल शाही, सिद्दी, पुर्तगाली और मुग़ल, ये तमाम हुकूमतों के नाम हैं, लोगों के नाम हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों का कब्ज़ा था और शिवाजी महाराज ने इनका सामना किया। ये भी आप लोग जानते हैं, हर किस्म के नासाजगार हालात में भी जो है तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, स्वराज के काम का बेहतर इंतज़ाम किया, है ना। अब ये जो काम था ये सब, तो इसके अंदर शिवाजी महाराज को बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया। अफ़ज़ल खान की मुलाकात का वाक़या है, पिन्हाला का मुहासरा है, शाइस्ता खान पर छापा मारने का वक्त हो या आगरा से फ़रार होने वाले वाक़यात, ऐसे बहुत सारे वाक़यात शिवाजी महाराज की ज़िंदगी में आए और वो इन ख़तरात से बखूबी और बख़ैर आफ़ियत वो बाहर भी निकले। तो यही तमाम चीज़ें जो है तो हम लोग इस सबक में देखेंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि दोस्त जो है ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और इसी तरह शिवाजी महाराज के भी बहुत सारे दोस्त थे, फ्रेंड थे। जान निछावर करने वाले दोस्तों की वजह से शिवाजी महाराज ने जो है तो स्वराज कायम कर सके, है ना। शिवाजी महाराज ने स्वराज अपने दोस्तों की वजह से भी कायम किया, क्योंकि उनके ऊपर जान निछावर करने वाले दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। बहुत सारी कहावतें फ्रेंड के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर होती है, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जो दोस्ती पर लिखी गई है। आप लोगों को भी ऐसी कहावतें उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस ज़बान में आप लोग चाहते हैं, ऐसी कहावतें कम अज़ कम 5 कहावतें आप लोगों को लिखना है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं शिवाजी महाराज की तंजीमी सलाहियत। तंजीमी सलाहियत का मतलब होता है बेहतर इंतज़ाम करना, मुनज़्ज़म करना, बेहतर तरीके से सब लोगों को ले देकर चलना, साथ में सबका अच्छा इंतज़ाम करना, ये होती है तंजीमी सलाहियत, कि उसमें कोई बिगाड़ पैदा ना हो। तो शिवाजी महाराज एक बेहतरीन मुंतज़िम थे और उन्होंने अपनी ज़ात के बलबूते पर अपने ऊपर जान निछावर करने वाले लोगों को जमा किया। स्वराज के क़याम में इनके दोस्तों ने अपनी जान की परवाह ना की
और हर मौके पर उनका साथ दिया। जैसे अफजल खान से मुलाकात के मौके पर नहायत ही नाजुक वक्त में बड़ा सैयद को मारने वाला जीवा महाला। जीवा महाला आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। पहली तस्वीर, जब अफजल खान से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के दौरान एक बड़ा सैयद था जिसको मारने वाले जीवा महाला है। उसके बाद पिन्हाला का मुहासरा तोड़कर शिवाजी का बहरूप बनकर पालकी में निकलने वाला शिवा काशिद। देखिए आप लोग, शिवा काशिद ये शिवाजी महाराज का इसने मुहासरा तोड़कर निकलने में कामयाबी में साथ दिया। ये खुद जो है तो टोकरी में बैठकर जो है तो वहाँ से निकले। इसी तरह बाजी प्रभु देशपांडे, बाजी प्रभु देशपांडे ने क्या किया था, जब विशालगढ़ जा रहे थे तो उस वक्त इनका पीछा करने वाले दुश्मनों का रास्ता रोका इन्होंने, है ना। विशालगढ़ जब जा रहे थे तो दुश्मन पीछा कर रहे थे, तो बाजी प्रभु देशपांडे ने उन दुश्मनों को वहाँ से रोका। इसी तरह पुरंदर के किले पर लड़ने वाला मुरारजी देशपांडे, मुरारजी देशपांडे को देख लीजिए, पुरंदर के किले पर लड़ाई हो रही है वहाँ पर। इसी तरह सिंहगढ़ की फतेह के लिए लड़ने वाला तानाजी मालूसरे, तानाजी मालूसरे सिंहगढ़ की फतेह, सिंहगढ़ एक किले का नाम है, वहाँ पर जो फतेह हासिल हुई थी वहाँ पर तानाजी मालूसरे ने जो है तो बहुत अहम किरदार अदा किया था। इसी तरह आगरा से फरार के वक्त जोखम उठाने वाला हीरोजी फरजंद, हीरोजी फरजंद की तस्वीर यहाँ पर इसी तरीके से मिली है हमें। तो इन्होंने भी जो है तो जोखम उठाया था आगरा से फरार के वक्त। इसी तरह मदारी मेहतर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज का जो है तो साथ दिया। शिवाजी महाराज ने भी अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखा था। मिसाल के तौर पर स्वराज के उमूर की देखभाल में कान्होजी जिधे इब्तिदा ही से शिवाजी महाराज के साथ थे। कान्होजी जिधे, ये याद रखना है आपको। बुढ़ापे में जब वो बीमार पड़ गए तो शिवाजी महाराज ने इन्हें ताकीद की कि वो अपने इलाज और मुआलजे में कोई लापरवाही ना करें। यानी शिवाजी महाराज ने जिधे कान्होजी जिधे को कहा कि आप जो है तो अपना इलाज सही तरीके से करिए। तो ये बात से साबित होता है कि शिवाजी महाराज जो लोग उनका साथ देते थे, जो उनके दोस्त थे, तो शिवाजी महाराज उनका बहुत ख्याल रखते थे। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है रियाया की फ़िक्र। रियाया का मतलब होता है लोग। जो हुकूमतें चला करती थी और हुकूमतों के ज़ेर जो लोग रहा करते थे तो वो रियाया कहलाती थी, है ना। तो शिवाजी महाराज रियाया की बड़ी फ़िक्र करते थे, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात का हो, शिवाजी महाराज बराबर उनका ध्यान रखते थे। स्वराज के क़याम के सिलसिले में शिवाजी महाराज को अपने दुश्मनों से बहुत उलझना पड़ता था, लेकिन साथ ही साथ वो रियाया का भी ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे। शाइस्ता खान ने जब हमला किया तो शिवाजी महाराज ने रोहिड़ की वादी के जो देशमुख लोग थे उनको कहा कि आप लोग रियाया का पूरा पूरा ध्यान रखिए, है ना। ये बात यहाँ पर सामने आई है। उन्होंने इस देशमुख को गांव-गांव घूमकर घाट के नशेब में महफूज जगह तलाश करने और रियाया को वहाँ ले जाने के लिए कहा था। और उन्होंने कहा था अगर रियाया की फ़िक्र ना की गई तो मुग़ल फ़ौज आ जाएगी, लोगों को कैद कर लेगी और इसका गुनाह तुम्हारे सर जाएगा, है ना। तो ये था उनके बोल जब उन्होंने देशमुख को कहा था कि आप लोग जो है तो रियाया की फ़िक्र करो, इन्हें अच्छी जगह पर महफूज कर लो ताकि इनके ऊपर कोई हमला ना कर पाए और इनकी जान जो है तो कोई ले ना पाए। तो ये बातों से समझ में आता है कि शिवाजी महाराज किस तरह से लोगों की फ़िक्र किया करते थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ़ौजी हिकमत अमली। फ़ौज जो होती है वो हुकूमत की सबसे अहम चीज़ है। अगर फ़ौज मजबूत रहेगी तो हुकूमत पायदार रहेगी, अच्छी तरीके से चल पाएगी।
दुश्मनों से मुकाबला कर पाएगी। तो महाराज का जो फौजी निज़ाम था शिवाजी महाराज का, वो बहुत ही बेहतर था और फौज को वक्त पर वो तनख्वाह देते थे। उन्होंने फौजियों को तनख्वाह नकद रकम में देने की बात कही। ऐसा नहीं कि अगर कोई जीत जाता था तो उसको ज़मीन दे देते थे या फौज को ज़मीनें देते थे फौजियों को कि आप ये ज़मीन ले लीजिए, वो ज़मीन ले लीजिए, ऐसा नहीं करते थे, है ना। ये जो ज़मीन देने का जो सिस्टम था उसे जागीरदारी कहते थे। जागीरें पहले के बादशाह जो राजा होते थे वो जागीरें दे देते थे फौजियों को। तो इन्होंने ये रिवाज ख़त्म किया और शिवाजी महाराज ने ये कहा कि अगर इन्हें जागीरें दे दी जाएगी तो ये इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे और बाद में जो है तो तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, है ना। और जब इनका लश्कर दुश्मन के इलाके में जाता तो शिवाजी महाराज ने लोगों को यानी जो रियाया है उनकी हिफाजत के लिए फ़ौजियों को कहा था कि आप उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ ना देना और जो भी सरकारी ख़जाना लगेगा तो वो आप लोग यहाँ पर ला कर देना है दरबार में। और जंगी मुहिम के अंदर जो फ़ौजी बहुत अच्छा काम करते थे उनको शिवाजी महाराज इनाम और इकराम भी देते थे। और अगर कोई ज़ख्मी हो जाता था तो उनकी निगरानी भी किया करते थे। और लड़ाई के अंदर जो कैदी लोग इनके हाथ में आते थे तो उनके साथ भी शिवाजी महाराज अच्छी तरीके से जो है तो व्यवहार किया करते थे, अच्छा सलूक किया करते थे। अगर कोई मर जाता था फौजी हुकूमत का तो उनके जो घर वाले हैं, उनका जो ख़ानदान है, उनकी निगरानी, उनकी देखभाल भी जो है तो शिवाजी महाराज करते थे। तो ये तमाम बातें जो है तो उनकी फ़ौजी हिकमत अमली के अंदर आती हैं। यहाँ पर हमारे सामने है कि क्या आप जानते हैं, अब हम क्या नहीं जानते हैं वो अब हमें देखना है। फसल बोने और उगाने के दौरान अगर जंग हो जाती तो किसानों की हालत काबिले रहम हो जाती थी। फ़ौज की नक्ल हरकत बुआई के आड़े तो आती ही थी, लेकिन कभी कभी फ़ौजी खड़ी फसल भी काट कर ले जाते या बर्बाद कर देते थे, किसानों के घर लूट लेते। शिवाजी महाराज ने अपने अफसरों को हिदायत दी थी कि वो अपने सिपाहियों को ऐसी हरकतें करने से रोकें। इस ज़िम्न में शिवाजी महाराज ने 1674 में अपने फ़ौजी अफसरों को मुखातिब करके जो ख़त लिखा वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इससे अंदाज़ा होता था कि महाराज फ़ौज के नज़्म ज़ब्त का किस कदर बारीक बीनी से ख्याल रखते थे। अगर हुकूमत में जो फ़ौजी होते थे वो लोग अगर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते या फसलों को काट कर लेकर चले जाते थे तो इन बातों पर भी शिवाजी महाराज की नज़र थी और उन्होंने अपने जो फ़ौजी अफसर लोग थे उनको एक ख़त लिखकर कहा कि ये काम ना करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, विला 30 तस्वीस देऊ लागाल एशास लोका जाती कोणही कुण्या ब्याचे दाने आणील कोणीही भाकर कोणीही गवत कोणीही फाटे कोणीही भाजी कोणीही पाले ऐसे करू लागलेत म्हणजे जी कुणबी घर धरून जीव मात्र घेऊन राहिले आहेत तेही जाऊ लागतील, कितके उपाशी मराया लागतील म्हणजे त्याला ऐसे होईल की मोगल मुलकांत आले त्याहूनही अधिक तुम्ही ऐसा तड़तड़ात होईल। तो ये उन्होंने अपने जो सिपाही थे, जो अफसर थे, उन लोगों को ऐसा ख़त लिखकर इस बात पर मना किया कि आप लोग ऐसे काम ना करें। इससे साबित होता है कि शिवाजी महाराज किस तरीके से बारीक बीनी से अपनी फ़ौज पर नज़र रखते थे और रियाया का, किसानों का भी जो है तो ख्याल रखते थे। अब बात आती है रवादाराना बर्ताव की। रवादाराना का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारगी से एक दूसरे के साथ रहना, किसी से भी ज़ात पात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर लड़ाई झगड़ा ना करना, दिल में गलत ख्याल ना रखना, ये होता है रवादाराना। तो शिवाजी महाराज के जो वक्त था
तो उन्हें कई ताकतों से लड़ना पड़ा था, जैसे आदिल शाही हुकूमत से लड़ना पड़ा था, मुग़लों से लड़ना पड़ा था, सिद्दी जो थे इनसे भी लड़ना पड़ा। मुग़ल, सिद्दी, आदिल शाही ये सब मुस्लिम हुकूमतें थी। इन हुकूमतों से लड़ाई के दौरान भी शिवाजी महाराज ने स्वराज के मुसलमानों को अपनी रियाया तस्लीम किया। यानी जो लोग भी महाराष्ट्र में रहते थे और जो लोग भी शिवाजी महाराज की हुकूमत में घर थे जिनके मुसलमानों के, उन तमाम को शिवाजी महाराज अपने ही लोग समझते थे। यानी उन्हें बुरा नहीं कहते थे, उनके ऊपर जुल्म नहीं करते थे, उनके साथ भी अच्छा ही सुलूक किया करते थे। अफजल खान से मुलाकात के वक्त देख सकते हैं आप लोग, तस्वीर में अफजल खान से मुलाकात हो रही है, सीधे हाथ पर जो तस्वीर दी गई है। उस वक्त शिवाजी महाराज के साथ इनका नहायत भरोसेमंद साथी था जिसका नाम था सिद्दी इब्राहिम। इसी तरह सिद्दी हिलाल इनकी फ़ौज का सरबराह था। सिद्दी हिलाल की आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, वो इनकी फ़ौज के सरबराह थे, बड़े थे। इसी तरह स्वराज का जो बहरी बेड़ा था, जो पानी में बड़े बड़े जहाज़ थे, उनका जो अफसर था उसका नाम था दौलत खान। आप लोग वो भी तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि शिवाजी महाराज कभी भी मज़हब की बुनियाद पर लोगों में मुनाफरत नहीं फैलाते थे, नफ़रत नहीं किया करते थे। उनके जो करीब के लोग थे, ज़्यादातर मुसलमान अफसर लोग भी थे जो शिवाजी महाराज का साथ देते थे। शिवाजी महाराज के मजहबी हिकमत अमली रवादाराना थी। दुश्मनों से कोई अगर इलाका जीत लेते थे और उस इलाके में अगर कोई इबादतगाह, मुस्लिम इबादतगाह होती थी तो उसे उसी तरीके से बरकरार रखते थे। और साथ ही साथ एक जो मौर्रिख थे जिनका नाम था खाफी खान, उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखा है? शिवाजी महाराज के बारे में वो लिखते हैं कि शिवाजी ने अपने सिपाहियों के लिए सख्त कानून बनाया था कि जंगी मुहिम के दौरान मस्जिदों को नुकसान न पहुंचाया जाए। कुरान पाक का कोई नुस्खा अगर हाथ आ जाए तो उसे एहतराम के साथ किसी मुसलमान के हवाले कर दिया जाए। इस तरीके से शिवाजी महाराज ने अपने फ़ौजियों को हुक्म दे रखा था। तो ये तमाम बातों से साबित होता है कि शिवाजी महाराज मज़हब में मुनाफरत नहीं करते थे और तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक किया करते थे। यहाँ अब हम देखेंगे आज़ादी की तहरीक, यानी शिवाजी महाराज के स्वराज के क़याम की कोशिशों को मखसूस कद्र हासिल है। ये कद्र है कि आज़ादी की, इसके पीछे किसी दूसरे के इक़्तिदार की बालादस्ती को ना मानते हुए अपने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वजूद को बरकरार रखने का मकसद कार फरमा है। शिवाजी महाराज हमेशा से ये चाहते थे कि लोगों की हुकूमत रहे, अपने लोगों की हुकूमत रहे, जो यहाँ के रहने वाले हैं उन लोगों की हुकूमत रहे। ये शिवाजी महाराज का सबसे अहम मकसद था। गैरों और गैर मुनसिफ ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने दूसरों को आज़ादी की तहरीक दी। मुग़लों के दरबार से वाबस्ता 76 साल की मुलाकात जब शिवाजी महाराज से हुई तो उन्होंने उसे बुंदेलखंड में आज़ाद हुकूमत कायम करने की तहरीक दी। यानी शिवाजी महाराज की जब 76 साल, ये एक नाम है एक आदमी का, जब उनसे मुलाकात हुई शिवाजी महाराज की तो शिवाजी महाराज ने उनसे कहा कि आप बुंदेलखंड में अपनी खुद की हुकूमत कायम कीजिए, क्यों मुग़लों के पास आप रहते हो, क्यों उनकी गुलामी करते हो। इस तरीके से उन्होंने लोगों को तहरीक दी कि अपनी हुकूमत कायम करो, गैर मुल्क से जो लोग आए हैं उनके साथ आप लोग ना रहो। इस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को आज़ादी की तहरीक दी। अब हम यहाँ पर देखेंगे शिवाजी महाराज के कारनामों की बढ़ाई। शिवाजी महाराज बहुत ज़हीन थे, उन्होंने कई उलूम सीखे थे, यानी इल्म सीखे थे। उन्हें कई ज़बानें और इनके रस्मुल ख़त से वाक़फ़ियत भी थी। रस्मुल ख़त यानी जिस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हिंदी में हम अलग लिखते हैं बाएं तरफ से, उर्दू में हम दाएं तरफ से लिखते हैं, इंग्लिश में जो है तो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो ये रस्मुल ख़त है। तो उन्हें बहुत सारी ज़बानों की मालूमात थी, रस्मुल ख़त की मालूमात थी। इनमें क़यादत करने की इंतज़ाम, सिफारती महारत थी।
क़यादत यानी कि लोगों का लीडर बनने की जो सलाहियत थी उनके अंदर थी, इंतज़ाम करने की सलाहियत थी कि किस तरीके से हुकूमत को संभाला जाए, सिफारती महारत थी यानी दूसरे मुल्कों से दूसरी हुकूमतों से किस तरीके से ताल्लुकात रखा जाए, मुल्की और फ़ौजी इंतज़ामिया यानी जहाँ वो हुकूमत करते थे उसका इंतज़ाम किस तरीके से संभालना है, फ़ौज को किस तरीके से संभालना है, ये बातें उनके पास अच्छी हिकमत अमली थी इन बातों की। इसी तरह सच्चाई और इंसाफ पर यकीन था, सबसे बराबरी का सलूक करते थे, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी भी उनके पास रहती थी यानी आने वाले वक्त में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से लोगों से ताल्लुकात रखना है, किस तरीके से हुकूमत हमको बढ़ाना है, इनके ऊपर भी उनकी महारत थी। मंसूबों पर अमल करते थे वो ज़्यादातर, जो मंसूबा बनता था कि हमें ये करना है वो करना है तो उसके ऊपर वो अमल भी करते थे बराबर, ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करके छोड़ देते थे। मुश्किल हालात में हिम्मत ना हारना और हमेशा बेदार और होशियार रहना, ये तमाम सिफ़ात उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, है ना। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन सी उनके अंदर सलाहियतें मौजूद थी। इसी तरह औरतों के साथ अगर कोई गैर अखलाकी सलूक करता था, औरतों को अगर कोई तकलीफ़ देता था तो शिवाजी महाराज उनको सज़ाएं देते थे और किसानों और कारीगरों ताजिरों का ख्याल रखते थे। अपने हम मज़हबों के साथ साथ दूसरे मज़हब के लोगों का भी एहतराम करते थे। अपना मज़हब छोड़कर दूसरा मज़हब अपनाने वालों को दोबारा अपने मज़हब में वापसी करवाते थे और उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करते थे। मजहबी वजूहात की बिना पर समंदरी सफ़र की मुखालफत की जाती थी। ऐसे वक्त में उन्होंने सिंधुदुर्ग का समंदरी किला तामीर किया, बहरी बेड़ा तैयार किया और बैरूनी हमलों पर तवज्जो दी और उसको निपटने का तरीका भी जो है तो उन्होंने ढूंढा। तो ये थी तमाम बातें शिवाजी महाराज की कि उनके अंदर कौन कौन सी खुसूसियात थी और औरतों की वो किस तरह से इज़्ज़त करते थे, किसानों की किस तरह से इज़्ज़त करते थे, ताजिरों को अच्छा रखते थे और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी वो अच्छा जानते थे, उनके साथ भी अच्छा सलूक किया करते थे। तो ये तमाम बातें जो है तो शिवाजी महाराज के अंदर पाई जाती थी। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि ताजपोशी के ज़रिए शिवाजी महाराज बाकायदा राजा बन गए, है ना। ताजपोशी हुई, उन्हें ताज पहनाया गया, रस्में अदा की गई और उसके बाद जो है तो वो ताजपोशी के बाद एक राजा बन गए। स्वराज जब सख्त हालात आते तो शिवाजी महाराज बज़ाते खुद अपने साथियों के साथ मिलकर मुसीबतों का सामना करते थे, है ना। और उनके साथी भी कैसे थे, सब उनके ऊपर जान निछावर करने वाले लोग थे और उन्होंने स्वराज में अखलाकियात और म्यार को भी जोड़ा। अहम अहम बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। अपनी फ़ौज के जो सिपाही थे उनको हुक्म दिया था कि किसानों से इनके खेतों में सब्जियां ज़बरदस्ती उनसे ना लाएं। उन्हें दरख्तों को काटने पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी। देखिए आप लोग यहाँ पर दरख्त दिख रहे हैं, तो दरख्तों की हिफाजत करना भी जो है तो ज़रूरी है क्योंकि दरख्त हमें अच्छे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ख़राब होती है वो उसे अपने अंदर ले लेते हैं। साथ ही साथ दरख्तों से हमें फल फूल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने हुक्म दे रखा था कि दरख्तों को ना काटा जाए, इसी तरह कचरे को, कूड़ा करकट को इधर उधर ना फेंका जाए। साथ ही साथ सब्ज़ी तरकारियाँ जो है तो अपने आंगन में उगाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ये तमाम बातें जो है तो उन्होंने अपने अवाम को, अपने सिपाहियों को दे रखा था। तो इससे साबित होता है कि वो किस तरीके से एक आज़ाद, बा इखलाक और सलीकामंद समाज चाहते थे, है ना। ये बातें जो है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये भी बताना है आपको कि आपके आसपास पाए जाने वाले कूड़ा करकट का इंतज़ाम आप लोग किस तरीके से करते हो और कूड़ा करकट का इंतज़ाम करने वाले निज़ाम के काम बताइए कि वो किस तरीके से कौन कौन से काम करते हैं, है ना। यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। शिवाजी महाराज हमारे कौमी तहरीक के लिए एक मिसाली मुहर्रक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने पुआड़ों में शिवाजी महाराज की मसावात
के लिए जद्दोजहद की तारीफ़ की है कि शिवाजी महाराज ने किस तरीके से तमाम लोगों को एक जाना और तमाम लोगों को साथ में लेकर चला। इस बात पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की, उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए पोवाड़े लिखे हैं। इसी तरह लाला लजपत राय, उनकी भी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। उन्होंने भी शिवाजी महाराज की जो है तो उनके किरदार की बड़ाई की है और स्वानेह भी लिखी है, उनके बारे में किताब भी लिखी है। इसी तरह एक शायर थे जिनका नाम था पितामह सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने भी शिवाजी महाराज के बारे में तारीफ लिखी है और उनके बारे में जो है तो बहुत अच्छी बातें कही है। इसी तरह शिवाजी महाराज अपने साथियों से खिताब का मौजू बनाते हुए एक नज़्म भी उन्होंने लिखी है। बैनुल अक़वामी जो शायर थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी शिवाजी महाराज पर एक तवील नज़्म लिखी है। इसी तरह सर जादूनाथ सरकार ने भी जो है तो शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है। शिवाजी एंड हिज टाइम्स नामी किताब उन्होंने लिखी है। तो ऐसे बहुत सारे शायर लोगों ने और मुसन्निफ़ लोगों ने शिवाजी महाराज के बारे में बातें बताई है, उनके किरदार के बारे में बातें बताई है। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है तो शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बातें कही है। जैसे उन्होंने कहा था कि महाराज जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि सारे भारत के थे। वो अपने वतन से मोहब्बत करते थे और इंसानी खूबियों की ज़िंदा अलामत थे। तो ये तमाम बातें जो है तो अपने जवाहरलाल नेहरू ने बताए हैं। इसी तरह महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1869 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मदाह में यानी उनकी तारीफ़ में एक पोवाड़ा लिखा था। इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया जा रहा है ना, उस पोवाड़े का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया जा रहा है, लिखा गया है। जैसे शिवाचा गजर, जयनामाचा झेंडा रोविला, क्षेत्राचा मेळा, मावळ्याचा शिकार खेळला, माते पायी ठेवी डोई गर्व नाही काळीचा, आशीर्वाद घेई आईचा, आला बला घेई आवडता होतो जिजीचा, पावळा गातो शिवाजीचा, कुळवाळी भूषण पावाळा गातो भोसल्याचा छत्रपति शिवाजीचा। तो इस तरीके से महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज के बारे में तारीफ़ की है, शेर शायरी की है, उनके बारे में पोवाड़ा उन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से शिवाजी महाराज के बारे में कहा गया है। भारत की तमाम ज़बानों में इनकी तहरीक और उसूलों पर रोशनी डालने वाला अदब तख्लीक किया गया है। स्वराज को स्वराज यानी अच्छी हुकूमत में तब्दील करने की तहरीक आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल साबित होगी। शिवाजी महाराज एक बेमिसाल कौमी शख्सियत थे। यानी यहाँ पर शिवाजी महाराज के बारे में तमाम बातें मिसाली हुक्मरां के तौर पर आप लोगों के सामने बता दी गई है। आप लोगों के सामने इसके बाद मश्क है, उसमें कुछ सवालात के जवाबात दिए गए हैं। आप लोगों को सबक समझा दिया गया है, तो आप लोग उसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इस सबक को पूरा मुकम्मल आपको वीडियो देखना है, आपके असातिज़ा की रहनुमाई आप लोगों को हासिल करना है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये सबक पूरा समझ में आ गया होगा। आने वाले लेसन में इंशाअल्लाह ताला हम लोग फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है
वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।